नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देख रहे हैं दाबावाल। जैसा कि आप सबको पूर्व से विदित है कि राज्य सरकार के द्वारा जिला स्तर पर युवा छात्र संसद का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग जिलों पर, नोडल स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। तो आज मैं जैसलमेर के राजकीय महाविद्यालय में दाखिल हूँ। यहाँ पर भी नोडल स्तर पर भारतीय छात्र संसद और जिसका विषय है एक देश एक चुनाव, इस पर पक्ष और विपक्ष के रूप में 3 मिनट का वक्ताओं को समय दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो आज हम ये कवरेज करने के लिए आए हैं। हम आपको अंदर के विजुअल दिखवाएंगे और जो यहाँ के मुख्य अतिथि और वक्ता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ममता शर्मा हमारे साथ में हैं, जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है उसके कार्यक्रम की संयोजक हैं और इस प्रोग्राम की सदारत भी कर रही थी, तो उनसे बात करने की कोशिश करते। मैम, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, क्या वाकई में नौजवान प्रतिभा जो होती है उनको आगे लगाने का मौका मिलता है या कागजी तौर पर ही चलते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वास्तविक तरीके से ये जो बच्चे भाग ले रहे हैं, ये अगले राउंड में राज्य स्तर पर जाने वाले हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से रूबरू होने वाले हैं और अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करती है और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता पैदा करती है, क्योंकि वो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इसको पढ़ते हैं, उसकी कमियों को सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो उनकी बात निश्चित रूप से सुनी जाती है और ऐसी कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। हमेशा से होती आई है ये युवा संसद, और जैसलमेर से पहले भी एक बच्चा जा चुका है संसद तक। तो ये जो राज्य स्तरीय राउंड होगा उसके बाद कुछ बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो संसद तक जाएंगे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे, उनके सामने प्रश्न करने की उनको इजाजत होगी। इस आयोजन में कितने पार्टिसिपेंट हैं और क्या उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया? सर, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 150 विद्यार्थियों को चयन किया जाना था, लेकिन जैसलमेर को 3 जिले मिले थे, जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी। तो इनमें से हमने 64 बच्चों का ही सिलेक्शन किया है। उनको वीडियोस अपलोड करने थे माय भारत पोर्टल पे, और उन वीडियोस की हमारी स्क्रीनिंग टीम ने स्क्रीनिंग की और उसमें से 64 प्रतिभागी ही ऐसे पाए जो कि अगले राउंड में जाने के लिए एलिजिबल है और अगले राउंड में यहाँ आज उपस्थित है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो विषय चुना गया है ये बहुत ही सार्थक विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप हम सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक मंत्र दिया है, एक नारा दिया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। 2047 में भी 22 साल बचे हुए हैं और जो आज के युवा हैं इन्होंने इस भारत को विकसित बनाना है और साथ ही साथ उस वक्त ये उस पोजीशन में होंगे जहां पर ये भारत का नेतृत्व कर रहे होंगे। आज इनको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पर ये अपनी बात कहेंगे, अपनी बात को विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचाएंगे। इतना अच्छा इनको प्लेटफॉर्म मिला है और निस्संदेह हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनको भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे जिस पर वो कार्य कर सकेंगे। क्या सर, इस तरह के आयोजन से राजनीति में भी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती है? बिल्कुल। देखिए, राजनीति में हमेशा अच्छे लोगों की जरूरत रहती है और हमेशा अच्छे लोगों को जाना भी चाहिए। इस मंच के माध्यम से कई ऐसे लोग जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते या मौका नहीं मिलता, उनको एक मंच मिला है, उनको एक मौका मिला है कि वो अपनी बात कहें, अपने आप को अभिव्यक्त करें और ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उनको विधानसभा लोकसभा में जाने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे कई लोग होंगे जो हमारे नीति निर्धारक है, हमारे लीडर्स है, नेशनल लीडर्स है, उनकी नजर में आएंगे और उनको एक मौका मिलेगा। देखिए, यूथ पार्लियामेंट का अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन ये है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में पूरे राजस्थान में 15 नोडल कॉलेजों को ये जिम्मा दिया गया है, जिसमें सारी कॉलेजों को समाज के अपने जिम्मेदारी मिली है 3 डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही प्रासंगिक और तार्किक विषय है, उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उनमें एक लिमिटेड टाइम उनको 3 मिनट से 5 मिनट मिलेगा। उसकी मेरिट और डीमेरिट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में वो अपने विचार रखेंगे और विचार रखने के बाद जो 10 युवा है बेस्ट जो इसमें बोलेंगे उनको यहाँ से जूरी सेलेक्ट करके और स्टेट लेवल पर भेजेगी। वो अपने विचार स्टेट लेवल पर प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद क्या प्रक्रिया स्टेट के बाद? देखिए, स्टेट के बाद जो ये विधानसभा में अपना प्रेजेंटेशन देंगे, सभी जो 15 नोडल कॉलेज हैं उससे पूरे राजस्थान के जितने भी प्रतिभागी हैं 10-10 करके, तो 150 प्रतिभागी वहां अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। वो प्रस्तुत करने के बाद वहां से जो सेलेक्ट होंगे वो नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम होना है, जो कि लोकसभा में होगा, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में होगा। वहां पर अपने इसी सब्जेक्ट पर वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सर, टॉप 10 जो स्पीकर हैं उनके लिए कुछ पारितोषिक भी रखा गया है? देखिए, पारितोषिक अपने आप में वक्ता जो बोलता है वही अपने आप में, अभी यहाँ पर पारितोषिक नहीं है। यहाँ पर इनको प्रमाण पत्र हम देंगे और मोमेंटो देंगे। जो विजेता है वो आगे जाएंगे, जहां वो स्टेट और नेशनल लेवल पर जब वो प्रेजेंट करते हैं तो वो पारितोषिक के रूप में होता है। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि किसी के भी विचार अगर किसी के जहन में आते हैं या अपन उनसे कुछ सीखते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पारितोषिक है। देखो, सबसे पहले तो इस कॉलेज के अंदर विकसित भारत को लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी 3 जिलों का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। मेरे हिसाब से
ये कार्यक्रम, ये मंच है जो युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। इसमें किसी भी प्रकार अपना पक्ष और विपक्ष रख सकते हैं। जो भी जिसको समझ में आता है कि वो देश के लिए सही है, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके अंदर जो बिंदु दिया गया आज के कार्यक्रम में, अगर किसी को विपक्ष में बात रखनी है तो अपने विपक्ष में बात रख रही है। किस प्रकार से युवाओं के अंदर उनको एक प्रकार का मंच दिया जाए, उनको आगे विधानसभा से लेकर आगे उनका सिलेक्शन होकर देश के संसद के अंदर अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा सकते हैं, अपने विचार देश के समक्ष रख सकते हैं कि किस प्रकार देश के अंदर युवा, उनके अंदर जो अनुभव है उनको साझा करने का मौका मिलेगा। और इस किसी भी प्रकार जो भी, सिर्फ एक ही नहीं है कि अपन इसके पक्ष में बोले, विपक्ष में भी बात कर सकते हैं। जो भी जिसको उचित लगे उस प्रकार का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ से सिलेक्शन होकर वो विधानसभा के अंदर जाएंगे, असेंबली के बाद में वहां से स्टेट का प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली के अंदर कार्यक्रम होगा। दिनेश जी गहलोत हमारे साथ में है, जनारन विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं और तमाम राजस्थान के विद्यार्थी इनको जानते हैं क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। संयोग से मैं भी उनका विद्यार्थी रहा हूँ। तो सर, एज ए पॉलिटिकल साइंस टीचर इस तरह के आयोजनों के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजनों से सबसे पहले तो हमको मालूम पड़ता है कि युवा देश की नीतियों के संदर्भ में क्या सोचता है। एक देश एक चुनाव एक बहुत बड़ा निर्णय है। सरकार ने इस संदर्भ में 129वां संविधान संशोधन विधेयक भी लाया है। तो ये विधेयक देश के संविधान को प्रभावित करने वाला है, देश की शासन व्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। तो सरकार का एक प्रयास है कि युवा इसके बारे में क्या सोचता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से हमें जनता के मस्तिष्क में और खासकर युवाओं के मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसकी जानकारी मिलती है। सर, नौजवानों ने तो अपनी बात बता दी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एज ए पॉलिटिकल साइंस टीचर आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कि सरकार का निर्णय ठीक है या इसमें कुछ दुरुस्त होना चाहिए? देखिए, अभी तो सरकार ने इस बारे में बिल लाया है 129वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। अभी हमको काफी लंबी यात्रा करनी है। संसद में बिल लाया गया, इस पर चर्चा होगी, अभी उसके ऊपर कमेटी भी बना दी गई है। तो वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। वैसे मुख्य तौर पर जो बात, ये बिल क्यों लाया गया, जिन प्रस्तुतियों की अगर हम लोग चर्चा करें तो वो काफी महत्वपूर्ण है। बार बार आचार संहिता का लगना, जनता का धन का बहुत खर्च होना, ये सब कारण बनते हैं। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में भारत का जो वर्तमान का जो संविधान है वो इसे अलाउ करता है कि नहीं करता, क्योंकि इस संविधान में संशोधन करने जा रहा है। भारत के संघात्मक ढांचे को कितना प्रभावित करेगा, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। अगला सवाल थोड़ा सा राजनीतिक है, आप चाहो तो बायकॉट कर सकते हैं। सर, जैसे सरकार में जो भी पार्टी आती है इस तरह का आयोजन करती है, नौजवानों को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन मुख्य धारा की दोनों ही पार्टियां नौजवानों को उतने मौके नहीं देती हैं, चाहे रविंद्र सिंह भाटी का मामला हो, चाहे नरेश मीणा का मामला हो। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, युवाओं को आगे आना चाहिए और युवा तब आगे आएंगे जब उनकी राजनीतिक मामलों में रुचि बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में इस प्रकार का अधिक से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन हो ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि 25-30 साल तक तो विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं अभी विद्यार्थी हूँ, युवा ये सोचता है कि मैं विद्यार्थी हूँ। तो पहले तो उसकी राजनीतिक मामलों में रुचि तो पड़े। अब आप चुनाव जीतना चाहते हो और कोई रविंद्र सिंह भाटी या नरेश मीणा बनना तो चाहता है, लेकिन उसके लिए एक लंबे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। क्या हमारे युवा इसके लिए तैयार है, ये भी हमको सोचना पड़ेगा।